माँ की सिखाई एक किताब। यह एक दिल को छू जाने वाली भावनात्मक कहानी है जिसमें माँ का त्याग, बेटे की मेहनत और शिक्षा का महत्व खूबसूरती से दिखाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम स्टोरी में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है माँ की सिखाई एक किताब। कहानी एक गाँव की है। गांव में एक घर जिसमें एक माँ और उसका बेटा रहता है। माँ सीता सुबह रसोई में काम कर रही है और छोटा बेटा आदित्य 10 साल का स्कूल बैग में पुराने फटे किताबें रख रहा होता है। तभी आदित्य धीरे से कहता है, माँ, सबके पास नई किताबें हैं, मेरी इतनी पुरानी क्यों हैं? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, किताबें पुरानी हो या नई, ज्ञान तो एक ही होता है ना। तभी आदित्य निराश होकर कहता है, पर माँ, टीचर कहती है नई किताबों में नया सिलेबस है। माँ थोड़ा सोच में पड़ जाती है, उसके हाथ की चूड़ियाँ छनकती हैं। माँ धीरे से कहती है, ठीक है बेटा, कल मैं देखती हूँ नई किताबों का इंतजाम। माँ पुरानी साड़ी में, चूड़ियाँ हाथ में पकड़े किताबों की दुकान में जाती है और दुकानदार से किताबों का दाम पूछाती है। दुकानदार, बहन जी, किताबों का पूरा सेट 500 रुपये का है। माँ हिचकिचाते हुए कहती है, 500? इतना तो मेरे पास नहीं है। वो अपनी चूड़ियाँ निकालती है, वही चूड़ियाँ जो उसकी शादी के समय की निशानी हैं। माँ धीरे से कहती है, ये ले लीजिए, बस किताबें दे दीजिए। दुकानदार भावुक होकर किताबें देता है। माँ की आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान। माँ अपने आप से, ये किताबें मेरे बेटे का भविष्य हैं। माँ किताबें छिपाकर घर लाती है और रात में बेटे के बगल में रख देती है। जब सुबह आदित्य उठता है, आदित्य बहुत खुश होकर कहता है, माँ, ये नई किताबें कहाँ से आईं? माँ मुस्कुराकर कहती है, बस भगवान ने भेज दी बेटा। आदित्य, माँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं आपको गर्व महसूस करवाऊँगा। माँ बेटे के सिर पर हाथ रखती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आदित्य बाद होता है। 10 साल बाद शहर में एक बड़ा अस्पताल जिसका नाम था सीता देवी चैरिटेबल अस्पताल, उसके सामने गाड़ियों की आवाजें और तभी एक डॉक्टर व्हाइट कोट में एक गाड़ी से बाहर निकलता है। वो वही आदित्य, अब बड़ा हो चुका है। उसको अपनी माँ की पुरानी आवाज़ जो उसको अभी भी सुनाई देती है कि बेटा, किताबें पुरानी हो या नई, ज्ञान तो एक ही होता है। आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी जेब से वही पुरानी किताब निकालता है जिसे उसने संभाल कर रखा है। आदित्य धीरे से, माँ, आपकी चूड़ियों की कीमत मैं कभी नहीं चुका सकता। आदित्य गांव लौटता है और स्कूल में बच्चों को मुफ्त किताबें बांट रहा है। गांव वाले खुश हैं। आदित्य बच्चों से कहता है, कभी सोचो, अगर तुम्हारे पास किताबें न हो तो क्या करोगे? पढ़ाई बंद नहीं करनी बेटा, क्योंकि एक किताब पूरी जिंदगी बदल सकती है। बच्चे तालियां बजाते हैं। सूर्यास्त का समय था। आदित्य माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर उनके हाथों की पुरानी चूड़ियाँ फ्रेम में रखी हैं। उसको देखकर आदित्य धीरे से कहता है, माँ, आपकी सिखाई एक किताब ने मुझे डॉक्टर बनाया और आपकी चूड़ियों ने कई जिंदगियां बचा लीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का त्याग और शिक्षा का प्रकाश, यही दो चीज़ें इंसान को सच्ची ऊंचाई तक ले जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? और मज़ेदार कहानी के लिए आपके अपने चैनल वेलकम स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।